नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये टॉपिक एसएससी जीडी, राजस्थान पुलिस, सीईटी, आर्मी, अग्निवीर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो आज का मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको चीज़ें देने हैं, क्वेश्चन आपको कराने हैं। मैंने कोई बातों में उलझा कर नहीं रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, संघ का क्या अर्थ है। जैसे संघ है यूनियन, उसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है कि कई राज्यों का एक साथ मिलकर एक देश बनाना। ठीक दोस्तों, याद हो गया ना आपका कि कोई भी पूछे कि संघ का क्या मतलब होता है तो बता देना कि कई राज्यों का एक साथ मिलकर एक देश बनाना। जैसे भारत है, बाहर जैसे 28-29 जो स्टेट्स हमारे, उनसे मिलकर एक देश बनाया तो ये एक संघ है। और भारत राज्यों का संघ है, बिल्कुल आपके सामने आ गई। लेकिन कोई भी राज्य अपनी इच्छा से बाहर से अलग नहीं हो सकता। जैसे यूपी है, एमपी है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, ये कोई भी स्टेट बोले कि हम पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, हम अमेरिका में जाना चाहते हैं, हम चाइना से लगना चाहते हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे 2 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 में क्या है, यानी अनुच्छेद 1 क्या कहलाता है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये कहता है। आर्टिकल 1 में ये लिखा है कि भारत या इंडिया, वो एक ही नाम है, वो एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है। और भारत का नाम भारत इंडिया है, भारत राज्यों का संघ है। भारत का राज्य क्षेत्र राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भविष्य में प्राप्त क्षेत्रों से मिलकर बनता है। यानी भारत का राज्य क्षेत्र राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भविष्य में जो प्राप्त क्षेत्रों से मिलकर बनता है भारत। जैसे हमारे मान लो, जैसे चाइना का हमने कुछ हिस्सा ले लिया, पाकिस्तान से कुछ हिस्सा ले लिया, तो वो भारत के अंदर हो जाएगा ऐसे मिलाकर। ठीक है दोस्तों। अब आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है, और ये तो बात होगी ट्रिक से माध्यम। और अब प्रश्न नंबर 3 है दोस्त, राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है। राज्य क्षेत्र में स्टेट राज्य शामिल होते हैं, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, और जो भविष्य में जो प्राप्त क्षेत्र, यदि भारत किसी क्षेत्र को प्राप्त करता है जैसे युद्ध के माध्यम से, तो वो भारत का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आर्टिकल 4 नंबर प्रश्न है, आर्टिकल 2 क्या कहता है। संसद नए राज्यों को भारत में प्रवेश दे सकती है, तो नए राज्य स्थापित कर सकती है। जैसे 28-29 राज्य चाहिए और 1-2 राज्य कोई और बनाना चाहिए, या किसी को तोड़ के या पीछे कब्जा करके, तो भी भारत में मिलाया जा सकता है। यह आर्टिकल 2 में बात की गई है। ठीक है। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य क्षेत्र में बढ़ा सकती है, क्षेत्र घटा सकती है। ये है दोस्तों, सीमा बदल सकती है, नाम बदल सकती है। मतलब 100 ट्रिक से अगर मैं बताऊं कि राज्य में परिवर्तन कर सकती है दोस्तों, ये आर्टिकल 3 में है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है। तो हाँ, संसद अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्र बदल सकती है। अब आर्टिकल 4 क्या कहते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून में संशोधन नहीं माने जाते। कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाते, ये है कि इनमें संशोधन नहीं होता, संविधान संशोधन नहीं है। ये आर्टिकल 4 में बात की थी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया। भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया, क्योंकि भारत का राज्यों के समझौते से नहीं बनाया। क्योंकि भारत का संघ है ना, वो राज्य के समझौते से नहीं बनाया, और कोई राज्य अलग होने का अधिकार नहीं रखता है। ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है। आपका जो भी डाउट वाला है ना, वो क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, देख लिया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है। तो वो इसका है कि राज्य अपनी निर्वाचित सरकार होती है, अपनी निर्वाचित सरकार होती है, राज्य मुख्यमंत्री भी होता है, और केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार का अधिक नियंत्रण होता है। केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा नहीं होता है, केंद्र सरकार का अधिक नियंत्रण होता है, और अधिकांश उपराज्यपाल प्रशासक ये होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख, श्रीनगर में। और अब 10 नंबर प्रश्न है, दोबारा रिवीजन कराएगी कि भारत को राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में 2 में राज्यों में प्रवेश या स्थापना, 3 में निर्माण, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन, 4 में कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाते। ये है। तो आज का क्यूज यही है दोस्तों कि 2 किससे संबंधित है, 3 किससे संबंधित है, 4 में मुख्य प्रावधान क्या है। क्या कोई राज्य भारत से अलग हो सकता है, राज्य क्षेत्र में कौन कौन से भाग शामिल है,
राज्य का नाम बदलने का अधिकार किसके पास है? और भारत के राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन मुख्य रूप से किसके अधीन होता है? नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है? भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया? तो ये आज की क्विज है दोस्तों, और आपको ये बताना है। अब मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि भारत राज्यों का संघ है, प्रवेश नए राज्य का प्रवेश है, याद रखने की ट्रिक है। और 3 में सीमा क्षेत्र है, और 4 में संशोधन नहीं है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत। ठीक है दोस्तों। अब अगली क्लास नागरिकता होगी, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है, क्योंकि 4 तक तो यह हो गया। अब अगले भाग सेकंड में होगा अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है दोस्त, मैं वो करा दूंगा अगले आपको, आप ये पढ़ लो। और अगर मेरी वॉइस सही न लगे तो आप खुद देख लेना दोस्तों। ठीक है, मैं रोज़ 8 बजे ये क्लास अपलोड कर दूंगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, तो फिर ये आपको 8 बजे मिल जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो ये आपको क्लास मिलेगी नहीं, क्योंकि दोस्त मैं भी मोटिवेट होता हूँ और जो यूट्यूब एल्गोरिथम है वो भी समझता है। क्योंकि अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो ये आपको ऊपर नोटिफिकेशन दिख जाएगा और ये क्लास आपके सामने आ जाएगी। और अगर आपको लाइक कमेंट कुछ भी नहीं करोगे तो आपकी सामने नहीं आएगी क्लास, क्योंकि मैं तो अपलोड कर दूंगा लेकिन आएगी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नागरिकता के साथ, और 5 से 11 अनुच्छेद। ठीक है।